हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के वीडियो पे आप देखेंगे नाग पंचमी के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। नाग पंचमी भगवान श्री कृष्ण से गहरे रूप से जुड़ा हुआ पर्व है और लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप है। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह जैसे रोजाना हम जगाते हैं उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद तुरंत हम स्नान नहीं कराएंगे, 10 से 15 मिनट के बाद ही हम स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं दूध का भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए जो रोजाना लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराते हैं उस बर्तन लेंगे, उसमें हम फूल के आसन दे के हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से स्नान कराएंगे। नाग पंचमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान आप जरूर कराइए। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे। यानी हमें 3 बार स्नान कराना है। इस दिन दूध अर्पित करना और नाग देवता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजा कैसे करें इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कोई भी पौधों में हम डाल देंगे जहाँ पे किसी का प्यार ना पड़े। देखिए लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इत्र मालिश करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि सुगंधित और स्वच्छता भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। इत्र लगाने से वातावरण शुद्धता होता है और एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो आप लड्डू गोपाल जी के इत्रों सेवा जरूर दें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए नाग पंचमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र आप जरूर पहनाएं। तो श्री कृष्ण जी के प्रिय रंग पीला है, तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो जो भी वस्त्र आपके पास है उसको धुल के आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकती है। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार आप जरूर करें। तो देखिए जैसे हम अपने बच्चों को हर दिन स्नान करा के श्रृंगार करते हैं, वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करके अपने बच्चा, अपने ठाकुर, अपना मित्र समझते हैं। तो ये रिश्ता सिर्फ पूजा नहीं है, बिल्कुल जीवन का एक अंग बन जाता है। जब गोपिया और राधा रानी श्री कृष्ण को सजाती थी तो उनका हर फूल, हर गहना, हर रंग प्रेम से भरा होता था। आज भी जब हम लड्डू गोपाल जी को सजाते हैं तो वो रासलीला की सीमित और भावना की पूर्ण जीवित होती है। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद इत्र आप जरूर लगाएं। तो देखिए आप भगवान को क्या अर्पित करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे अर्पित करते हैं। यदि आपके पास इत्र नहीं है तो भी आप प्रेम से और भक्ति से कोई भी फूल, जल या तुलसी पत्र अर्पित करें, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए श्रृंगार करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा देंगे, फिर हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। घी का या तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। तो दीपक पूजा के सबसे पहले क्यों प्रज्वलित की जाती है? दीपक भगवान का स्वागत है, प्रकाश का प्रतीक है और भक्ति की पहली सीढ़ी है, इसीलिए दीपक सबसे पहले प्रज्वलित की जाती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के वस्त्र पहनाए दिए थे, अब हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। चंदन से हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ गाय माता का पूजन आप जरूर करें। तो गाय माता को हम रोली से तिलक करेंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग के फूल है तो जरूर समर्पित करें। अगर पीले रंग के फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए जब हम लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ये लड्डू गोपाल जी जैसे ये फूल महकते हैं वैसे हमारे मन भी सिर्फ आपके नाम से महके। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे, गाय माता को भी हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो भी एक प्रेम का भाव भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। फूल समर्पित करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे, हम भोग समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दूध और केले का भोग समर्पित करेंगे। तो आप नाग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध, केले और मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप खीर, पूरी, बूंदी का लड्डू भी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकती हैं। और जो भी भोग हम समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल हम अवश्य डालेंगे, क्योंकि तुलसी बिना लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो देखिए नाग पंचमी का एक ऐसा दिन जब हम सिर्फ नाग देवता के नहीं है, बिल्कुल श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जिन्होंने कालिया नाग को पराजित करके
धर्म की रक्षा कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद जो मेरे ही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल और प्रेम से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं इस नागपंचमी पे। तो देखिए ये सेवा ना सिर्फ हमारे भक्ति को बढ़ाते हैं, बिल्कुल हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि को लाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है मैं उसे सहस्त्र स्वीकार करती हूँ। तो आप भी नागपंचमी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करें और अपने लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करें। तो नागपंचमी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा किया वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।